हाँ, जेनर डायोड। इधर भाई, इधर बातें नहीं, उधर किनारे पे बैठो भाई, किनारे पे चलो। जेनर डायोड देखो, तो है तो ये पीएन जंक्शन डायोड ही, पीएन जंक्शन डायोड ही है। ठीक, क्या किस लिए यूज होता है वो इंपॉर्टेंट, हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, बहुत सारे यूज है हम लोग के लिए सिलेबस में। कैसे यूज किया जाता है वोल्टेज स्टेबलाइजर की, या फिर इसको भी एक दो लाइन के बाद लिख लेंगे, उससे पहले ये है क्या। नॉर्मल पीएन जंक्शन से अलग कैसे, स्पेशल पर्पस है ना, किसी पर्पस के लिए इसको बनाया गया है। इससे अलग ये है कि इसे हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन, दिस इज हाईली डोप्ड, नॉर्मल पीएन जंक्शन से ज्यादा डोपिंग की गई है इसमें, हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन, हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन है। और इस हाई डोपिंग की वजह से इसका जो डिप्लीशन विथ है वो क्या हो गई है, नैरो हो गई, हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन ड्यू टू हाई डोपिंग, ड्यू टू हाई डोपिंग इट्स डिप्लीशन विथ इज नैरो compared to normal PN junction। ठीक है, पहली बात, एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड बना रखा है जो हमने हाईली डोप कर रखे रखा है, जिस हाईली डोपिंग की वजह से डिप्लीशन विथ कम हो चुकी है, वोल्टेज स्टेबलाइजर के तरीके से यूज हो। ठीक है, अब बात यह है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर के तरीके से क्यों और कैसे यूज, कैसे ये वोल्टेज स्टेबलाइजर के तरीके से यूज होगा, और किसके अक्रॉस बायसिंग कैसे करेंगे, जेनर डायोड के अक्रॉस बायसिंग कैसे करेंगे, फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज स्टेबलाइजर के तरीके से यूज होगा, या रिवर्स बायस में वोल्टेज स्टेबलाइजर के तरीके से यूज होगा, ये सारी बातें देखते हैं। उससे पहले इसका सिंबल है तो पीएन जंक्शन ही, बट पीएन जंक्शन में भी जेनर डायोड है, तो इसका सिंबल कुछ ऐसा दिखाई देता है। पीएन जंक्शन ऐसा था ना, ऐसा, यहाँ पे ऐसे लाइन बना दो, ऐसे बना दो, इस तरीके से लाइन बना दो, देन यू विल से दैट दिस इज अ जेनर डायोड, ये इसका सिंबल है, इसका सिंबल यहाँ पे लिखा है, इट इज यूज्ड एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर, यहीं पे ब्रैकेट में डाल लो, इन रिवर्स बायस, इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में ये वोल्टेज स्टेबलाइजर जैसा यूज होगा, मतलब वोल्टेज को क्या कर देगा, स्टेबलाइजर मतलब स्टेबल कर दे, वोल्टेज को कर दे फिक्स। क्यों रिवर्स बायस में ये वोल्टेज स्टेबलाइजर जैसा यूज होगा, ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा पीएन जंक्शन की, ये मत लिखना, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं। IV characteristics of a PN junction in reverse bias looks like this, ऐसा दिखा था, रिवर्स बायस की बात कर रहा हूं, करंट वाज इन माइक्रो एम्पियर, और एक वोल्टेज आता था, दो तरीके का ब्रेकडाउन हो सकता है, जेनेट ब्रेकडाउन होगा तो इसको वीजेड बोलेंगे, अगर एवलांच ब्रेकडाउन होता तो उसको वीए या कुछ भी बोल देते, हालांकि उसके बाद तो डायोड खराब ही हो जाता है, मैंने बताया था। हाईली डोप्ड, जब जेनर ब्रेकडाउन होगा तो क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन को बहुत हाईली डोप किया गया है, सच दैट डिप्लीशन विद बहुत कम है, और जब रिवर्स करंट हम देंगे तो ये जो ब्रेकडाउन होता है एवलांच ब्रेकडाउन से थोड़ा सा पहले ही हो जाता है, और इसके बाद भी डायोड हमारा रीयूजेबल है, मतलब अभी भी हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो सब देखेंगे। जरा ध्यान से ये देखो, जब डायोड का ब्रेकडाउन हुआ, जब डायोड का ब्रेकडाउन हुआ, इसके बाद ये वोल्टेज है ना, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज ड्रॉ किया, वाई एक्सिस पे करंट ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस से वोल्टेज जो ड्रॉ किया, ये तो करंट वोल्टेज क्या हो गया, फिक्स हो गया। इस ब्रेकडाउन होने के बाद वोल्टेज बढ़ी ही नहीं, वोल्टेज बढ़ी नहीं, वोल्टेज फिक्स हो गया, बस करंट बढ़ती जा रही, यहाँ करंट की वैल्यू सपोज कुछ भी है, I1 है, यहाँ करंट की वैल्यू I2 है, करंट बढ़ती जा रही है बट वोल्टेज क्या है, फिक्स है। समझ में आई बात, ये सब तो हमको रिवर्स बायस में ही देखने को मिल रहा है, दैट्स व्हाई जेड डायोड को रिवर्स बायस में यूज कर सकते
कोई कहे सर मान लीजिए अभी हमको कुछ पता नहीं, गलती से लैब में हमने हमारे पास जेनर डायोड है, मैंने इसको फॉरवर्ड बायस में रिवर्स सॉरी फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? तो कोई पाप नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल डायोड जैसा वर्क करेगा। जैसा नॉर्मल फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है ना, वैसा ही वर्क करेगा। तो इन फॉरवर्ड बायस जेनर डायोड वर्क्स लाइक अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। ये हाईली डोप्ड है, सब कुछ ठीक है। फॉरवर्ड बायस में करंट जैसे नॉर्मल डायोड करंट देता है वैसे ही करंट देगा। बस असली इसका फायदा हमको दिखता है रिवर्स बायस। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट विल हैपन इफ अ डायोड if a zener diode is connected in forward bias, it will work like a normal diode, it will work like a normal diode। तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, इसको भी लिख लेते हैं और यहाँ पे इसको हटा दो। इन फॉरवर्ड बायस, इन फॉरवर्ड बायस zener diode will work as a normal pn junction diode। क्लियर है बात? फॉरवर्ड बायस में जेनर डायोड तो नॉर्मल पीएन जंक्शन जैसा ही वर्क करेगा, रिवर्स बायस में वोल्टेज स्टेबलाइजर जैसा वर्क करता है। अभी हम लोग देखते हैं कैसे वोल्टेज, ये तो हमें आईवी कैरेक्टरिस्टिक से पता चला ना। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, बाकी नीट में कुछ ज्यादा नहीं पूछता है, बट ठीक है एक दो कर लेंगे अच्छे क्वेश्चन तो हमको आइडिया हो जाएगा कि कैसे ये वोल्टेज स्टेबलाइजर जैसा वर्क कर रहा है। वोल्टेज स्टेबलाइजर तो भाई किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हमको नीड पड़ता होगा जो सेंसिटिव है, जैसे एसी लगा है, इसमें हमको वोल्टेज स्टेबलाइजर चाहिए ना। मान लो ये एसी डिजाइन किया गया है कि भाई इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे ये एसी वर्क करेगा हमारा। मान लो जो सप्लाई आ रही है उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आ गया किसी भी रीजन से, तो भाई अगर वो फ्लक्चुएशन की वजह से ये एसी में जो मतलब एसी तो पर्टिकुलर डिजाइन किया गया ना भाई। मान लो फॉर एग्जांपल 40 वोल्ट पे चलेगा, फॉर एग्जांपल 40 वोल्ट पे चलेगा, वोल्ट वोल्ट एग्जांपल के तौर पर बोलो। मान लो बाहर से जो सप्लाई आ रही है वो 50 वोल्ट हो गई है अचानक से, इससे 50 वोल्ट पास हो गया, फिर मतलब 50 वोल्ट चेंज हुआ, करंट चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये तो खराब हो जाएगा भाई। इसी तरीके से हमारे फ्रिज है, ठीक है, एसी है, एसी तो बोल ही दिया, और टीवी है या कोई सा भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम लगा रहे हैं, तो वो उसको जो डिजाइन किया गया है एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए डिजाइन किया गया, ठीक है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए डिजाइन किया गया। अगर उससे कम ज्यादा होगा तो वो जो भी डिवाइस है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो उसको डैमेज से बचाना है तो हमको चाहिए एक वोल्टेज स्टेबलाइजर, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले कोई डिवाइस तुम खरीदते थे, अभी तुमको पता नहीं पता रहेगा, टीवी वगैरह पहले खरीदते रहे होगे तो स्टेबलाइजर अलग से आता था, आजकल तो नहीं आता, आजकल तो नहीं आता वो सब किसकी वजह से, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से। पहले जो अलग से तुमको डिवाइस चाहिए होती थी, तो तुम्हारी बनी बनाई आजकल अंदर ही मतलब फिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ मिनिएचर वर्जन में, बता तो रहा हूँ, कैपेसिटर तुमको देखने में इतना बड़ा दिखाई देगा, रजिस्टर इतना बड़ा दिखाई देगा, पीएन जंक्शन इतना बड़ा दिखाई देता है। ये सब इतने छोटे छोटे से होते हैं, एक इतनी बड़ी चिप है तुम्हारे पास, उसमें तो तुम पूरी मतलब सर्किटरी तैयार कर सकते हो, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट को तुम इतनी बड़ी सी प्लेट पे तैयार कर सकते हो, ठीक। तो सब कुछ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। चलो उसको तो देखते हैं। चलो एक ऐसे ही हम लोग हाइपोथेटिकल एक सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं जेनर डायोड की, और उसी से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछता है। चलो इधर ध्यान देना। मान लो मैं सप्लाई वोल्टेज दे रहा हूँ 150 वोल्ट का, इधर 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 इधर, मैं सप्लाई वोल्टेज दे रहा हूँ 150 वोल्ट, ठीक। पहले ये बताओ, ये जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस? इसका पी साइड लोअर टर्मिनल, लोअर पोटेंशियल पे, एन साइड हायर पोटेंशियल पे, रिवर्स बायस में वर्क कर रहा है, ठीक, अच्छी बात। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है। लोड रेजिस्टेंस क्या, अब ये लोड कुछ भी हो सकता है, एसी फ्रिज टीवी कुछ भी, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस, ठीक। मान लो हमारा जेनर डायोड जो डिजाइन किया गया, अब सबसे अच्छी बात ये यही खासियत है, अब डोपिंग चेंज कर करके हम चेंज कर सकते हैं ना, कि अभी जेनर डायोड बनाया, एक जेनर डायोड मैंने बना लिया कि भाई इसका ब्रेकडाउन 50 वोल्ट पे हो,
मान लो हमें दूसरा स्टेबलाइजर बनाना है जहां मुझे चाहिए कि 100 वोल्ट पे इसका ब्रेकडाउन, मैं डोपिंग चेंज कर दूंगा। तो मैं 100 वोल्ट के लिए बना लिया, मैं 150 वोल्ट के लिए बना लिया, मैं 200 वोल्ट के लिए, डोपिंग चेंज कर करके या मटेरियल में थोड़ा बहुत चेंज करके हम जिस वोल्टेज पे चाहे उस वोल्टेज पे इसका ब्रेकडाउन करा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा हमको जनरेट ब्रेकडाउन की नीड है। मान लो मान लो कि हमने ऐसा जेनर डायोड बनाया हुआ है जिसका ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसका VZ दिया है 50 वोल्ट। इसका मतलब समझ में आया 50 वोल्ट का? इस 50 वोल्ट का ये मतलब समझ में आया कि भाई जब तक वोल्टेज 0 से 50 तक रहेगी तब तक तो करंट फ्लो ही नहीं होगी सर्किट में, मतलब डायोड के थ्रू करंट नहीं फ्लो। जब 50 से ज्यादा होगा तो वोल्टेज इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा? फिक्स। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा? फिक्स। तो अगर VZ 50 है तो इसके अक्रॉस यहाँ पे वोल्टेज फिक्स हो जाएगा अगर अप्लाइड वोल्टेज 150 से सॉरी 50 से ज्यादा है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है, इसका पर्पस भी तुमको समझ में आ जाएगा। इसको मैं बोल देता हूँ, कुछ भी वैल्यू बोल देता हूँ, मान लो सपोज 1 किलो ओम, और लोड रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया सपोज कितना लगा दूं, 4 किलो ओम लगा दूं, 2 किलो ओम लगा देता हूं। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है। हमसे पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है बहुत बार कि करेंट विल व्हाट करंट विल पास थ्रू हाउ मच करंट लिखना चाहिए, व्हाट करंट, हाउ मच करंट, हाउ मच करंट विल पास थ्रू जीरो डायोड, कितनी करंट जेनर डायोड से पास होगी। एक मैंने क्वेश्चन ही बना दिया और उसी के साथ हम लोग पूरी वर्किंग भी समझते क्या होगा। देखो, मान लो यहाँ पे जेनर डायोड हमने 50 वोल्ट पे ब्रेकडाउन वाला इसलिए बनाया क्योंकि हमको पता है कि ये इसके जिस डिवाइस के साथ ये लगाया गया है उसके से अगर उस डिवाइस से अगर 50 वोल्ट से ज्यादा का वोल्टेज पास हो जाता तो वो डिवाइस क्या हो जाती, खराब हो जाती। इसलिए हमने इसके अक्रॉस एक ऐसा जेनर डायोड लगा रखा है जो कि 50 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो जाए जिसका। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि भाई कितनी करंट पास होगी जेनर डायोड से, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चलो सर्किट पे सोचते हैं क्या हो रहा है। भाई ये व्हाइट पे कलर में आ जाए। हाँ। मान लो मैंने इसको बोल दिया 0 वोल्ट है, अगर ये 0 है तो ये कितना होगा, 150 वोल्ट, 150 वोल्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, 50 वोल्ट का। और अगर इसके अक्रॉस 50 का हुआ, ये दोनों तो पैरेलल में लगे हैं, तो इसके अक्रॉस भी 50 वोल्ट का होगा। देखना जरा ध्यान से क्या होता है। अब मैं ये करंट तो निकाल सकता हूँ भाई, ये करंट कितनी जा रही, बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितना हो गया, 100 अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 10 की पावर 3, कितना हो गया भाई, 0.1 एम्पियर। यही होगा ना। तो 0.1 एम्पियर यहाँ से चली भाई, 0.1 एम्पियर यहाँ से चली करंट। ठीक है, यहाँ से चल गई, आ गई इधर। यहाँ पे कितना करंट जाएगा ये भी बड़े आसान से निकाल सकता हूँ। लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस I इज इक्वल टू आई डैश बोल देता हूँ इसको, या आई आर लिख देता हूँ। लोड के अक्रॉस से जितनी करंट जा रही है उसको मैं लिख देता हूँ आई अक्रॉस, करंट अक्रॉस लोड, करंट अक्रॉस लोड कितना हो जाएगा, V 50/2 किलो, कितना हो जाएगा, 25 मिली एम्पियर। 25 मिली एम्पियर यहाँ से चली गई, 25 मिली एम्पियर कितना हो जाएगा भाई, 25 मिली एम्पियर को मैं लिखना चाहूँ पॉइंट में, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा। तो 25 मिली एम्पियर करंट यहाँ से चला गया, यहाँ से कितना जाएगा भाई, 0.1 एम्पियर चलाता है, 0.075 ना, 0.075। हमसे यही तो पूछा था कि कितना करंट जाएगा, यही तो पूछा था कि 0.0 कितना करंट जाएगा जेनर डायोड से। ये हमारा आंसर हो गया, ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है। बट बात ये है कि ये वोल्टेज स्टेबलाइजर से काम कैसे कर रहा है, मतलब फायदा क्या हुआ हमको, ये तो एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। मान लो यहाँ 150 वोल्ट की जगह मैं 200 वोल्ट लगा दूं, ठीक, मतलब वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ गया। अब क्या होगा वो सारी कहानी हम देखेंगे, पहले एक इसको एक क्वेश्चन के टाइप से नोट कर लो ताकि हमसे कभी क्वेश्चन पूछे तो इस टाइप से कर पाए। क्या गया ये समझ में आया किसी को, क्यों, एक्सेस पोटेंशियल ड्रॉप अपने क्रॉस करा है, समझ में आ रही बात। अरे भाई सिर्फ अगर यहाँ पे सिर्फ जेनर लगा होता तो भाई ये तो 50 होता और वो भी 150 दे रहा, तो क्या 150 को इसके क्रॉस मुश्किल से ड्रॉप होना पड़ता। एक्सेस पोटेंशियल ड्रॉप किसके क्रॉस, तो अपना ले लिया भाई 100 वोल्ट, समझ में आ रही बात।
लेकिन इसने अपना क्योंकि फिक्स किया हुआ है, क्यों? क्योंकि ये जिस वोल्टेज पे आ रहा है वो जेनरल वोल्टेज से ज्यादा अप्लाई होगा। क्लियर? कैसा डायोड है जिसका जेनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज हमको दे रखा है 50 वोल्ट। ये ध्यान देना, ये गिवन डेटा है, ये गिवन डेटा हमको क्वेश्चन में देगा कि ये जो जेनरल डायोड है इसका ब्रेकडाउन हो जाता है 50 वोल्ट पे, ये हमको देगा। अब 150 वोल्ट अप्लाइड वोल्टेज है, लोड रेजिस्टेंस भी हमको गिवन है और ये रेजिस्टेंस भी हमको गिवन है 1 किलो ओम का। हमसे पूछ रहा है व्हाट विल हाउ मच करंट विल पास थ्रू जेनरल डायोड, जेनरल डायोड से कितनी करंट पास होगी, ये हमको मान लो सप्लाई वोल्टेज, मान लो सप्लाई वोल्टेज 200 हो गया होता, 200 बढ़ गया ना, सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट हो गया। मैं सारी चीजों को हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, सर्किट वही है, हमारी वैल्यूज वही है, बस क्या हो गया, अब सप्लाई वोल्टेज बढ़ा करके अचानक से 200 हो गया होगा, मान लो फ्लक्चुएट कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज 200 हो गया, तो ये तो हो गया 0, ये हो गया 200। भाई अभी भी ये तो किस रीजन में, ब्रेकडाउन रीजन में ही है। अगर ब्रेकडाउन रीजन में है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज तो क्या हो चुका है, फिक्स 50 वोल्ट। इसके अक्रॉस भी वोल्टेज को क्या कर देगा, फिक्स कर देगा। कहेगा ठीक है भाई, तो हमारे पास आंसर है ना पिछले वाले क्वेश्चन का, ध्यान देखना। ठीक है, यहां से आएगा कितना रेजिस्टेंस इसका, तो ठीक है, यहाँ पे आएगा वोल्टेज 50, यहाँ पे आएगा 200, तो इसके अक्रॉस अब करंट कितनी पास हो रही है, आई इज इक्वल टू 150 अपॉन कितना हो जाएगा भाई, पॉइंट 0.15, सही है ना, एम्पियर, 0.15 एम्पियर। हाँ, 0.15 एम्पियर हमारी क्या हो रही है, करंट यहाँ से चली। ठीक है, 0.15 एम्पियर करंट यहाँ से चली, ये इधर जाएगी इधर जाएगी, यहाँ पे करंट फिर से निकाल सकता हूँ, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। कितनी आई भाई, ये पिछले में कितनी जा रही, वोल्टेज बढ़ गया ना, लोड रेजिस्टेंस में कोई फर्क पड़ा, बट जेड डायोड में फर्क पड़ेगा। बाकी करंट यहाँ से बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, तो बढ़ने दो, रिवर्स बायस में तो वर्क ही ऐसे करता है कि वोल्टेज फिक्स हो जाता है, करंट बढ़ती जाती है, कोई फर्क नहीं, करंट अपने पास से गुजरने देगा, कहेगा आओ भाई एक्स्ट्रा करंट भी आओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं वोल्टेज को तो क्या रखूंगा, फिक्स। सच दैट इसने किसको बचा लिया, लोड रेजिस्टेंस को बचा लिया, उसमें पहले जितनी करंट जा रही थी अभी उतनी करंट है, उसके क्रॉस जितना वोल्टेज पहले था अभी उतना voltage। समझ में आई बात, इस तरीके से क्या करता है, हेल्प कर देता है, मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज को क्या कर देता है, फिक्स कर देता है लोड रेजिस्टेंस के, तो इसके क्रॉस जो भी चली जाएगी भाई 0.15 माइनस 0.025 जो भी होगा, करंट इसके क्रॉस पिछले कंपैरिजन में बढ़ जाएगी, तो बढ़ जाए तो भाई इसी वोल्टेज पे तो करंट हमारी बढ़ जाती है। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं है आप 5000 वोल्ट दे दो। ठीक है, तो जब कोई भी जेनर डायोड बंद करके आता है तो उसका दो स्पेसिफिकेशन लिखा होता है, वीजेड लिखा होता है कितने भी इसका ब्रेकडाउन होगा, साथ में उसकी पावर रेटिंग भी लिखी होती है। पावर रेटिंग क्या हो जाएगा, वी इंटू आई, वी क्या हो जाएगा, वीजेड इसका। और इस पे भी ऐसा, अब देखो करंट बढ़ तो रही है, ठीक है, बढ़ रही है, कितना बढ़ा दोगे भाई, बहुत ज्यादा करंट बढ़ा दोगे तो पावर रेटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, जेनर डायोड भी डैमेज हो जाएगा। बट इस तरीके से थोड़ा बहुत बनाते हैं कि मान लो कि नॉर्मल सप्लाई घर में कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, 220 वोल्ट आती है, थोड़ी बहुत ज्यादा कम होगी तो उस हिसाब से उसको बना देते हैं, बट उससे बहुत ज्यादा ही पास मतलब हो गई तो जेनर डायोड भी हमारा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, बहुत ज्यादा भी करंट पास होगा। बट हाँ इतना है कि पहले इतनी करंट पास हो रही थी फिर इतनी करंट पास दिया, सच दैट उसने अपना वोल्टेज को क्या रखा, मेंटेन। ठीक है, तो दो चीजें लिख के आती हैं, पावर रेटिंग लिख के आती है जेनर डायोड के साथ, और उसका जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज लिख के आता है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा पूछ के रखा हुआ है मेंस वगैरह में, नीट में देखते हैं अभी हम लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं, नीट में तो और आसान क्वेश्चन पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बस ये इस क्वेश्चन को मैं नहीं भी कराता तो बस मैं तुमको ये दिखाना चाहता था किस तरीके से वोल्टेज स्टेबलाइजर के तरीके से काम कर रहा है, डेटा के साथ समझ में ज्यादा आता है, डेटा लेकर के समझ में। ठीक है।